ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज़ में हम हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स के चैप्टर को देख रहे थे। और अभी हमारा ये अगला वीडियो है जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी केमिकल हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। तो अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स किस तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप बोर्ड को प्रिपेयर कर रहे हो तो, अगर आप कॉम्पिटिशन्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके दोनों ही चीज़ों के लिए, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉलोइंग कैटेगरी। 3 तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन, और तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। तीसरा तो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले दूसरे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमने पहले पढ़ा है क्या, पहले हमने चैप्टर में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये हमने बेसिकली पढ़ रखा है। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रोफिलिक क्या था, मैंने आपको बताया था, है ना। एक बारी मैं और बता देता हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन क्या होता है। देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि इस वाले बच्चे को, ये राम है लेट से और ये श्याम है, तो ये वाला बच्चा गया, इसको बोला कि यार तुम सीट से मेरे हट जाओ, है ना, और मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। मतलब अब ऐसा नहीं है कि श्याम आकर के इसके सीट पे बैठ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि ये इसको जा करके सब्स्टिट्यूट अवे कर देगा। यानी यहाँ पे अब क्या है कि इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, राम बैठ जाएगा। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना। कहते हैं दूसरे लाइफ में भी कहते हैं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या तुम्हारे पास, मतलब एक रास्ता है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मतलब कोई दूसरा रास्ता हो उसके लिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूट इसे कहते हैं। तो इसको हटाया और खुद जा करके बैठ गया राम। ये है सब्स्टिट्यूशन आपका। नाउ एलिमिनेशन क्या है। एलिमिनेशन की बात है कि ये बंदा जो है, ये राम जो है, वो श्याम के पास गया और उसको बोल दिया कि ऐसा है ना कि तुम यहाँ से हट जाओ, वहाँ से हट गया। पर इस जगह पे ना ही राम बैठा है ना ही श्याम बैठा, कोई नहीं बैठा, और ये जगह पूरी खाली ही हो गई है, यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। तो दिस इज़ एलिमिनेशन टोटली, राइट। तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो होता है ना कि कुछ आपके लाइव कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें एलिमिनेशन राउंड होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि पहले 5 प्लेयर्स थे उस गेम में, एक राउंड के बाद उसमें अब सिर्फ 4 ही प्लेयर्स बचे, है ना। तो ये है आपका एलिमिनेशन राउंड है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेयर को हटा करके और उसकी जगह पे दूसरे प्लेयर को रख लिया, तो वो है सब्स्टिट्यूशन। जैसा क्रिकेट वगैरह में होता है, 11 प्लेयर्स उनको टोटली चाहिए ही चाहिए। तो मान लो उन्होंने किसको हटा दिया, विराट कोहली को हटा दिया और उस जगह पे लेते हैं किसको, रोहित शर्मा को, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। पर इन केस मान लो कि अगर ऐसा कोई है, जैसे फुटबॉल का गेम होता है, उसमें क्या होता है कि एक प्लेयर को अगर रेड कार्ड मिल गया तो उसे हटा ही देते हैं, कम प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो वो पूरा हो गया एलिमिनेशन, है ना। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका देखिए 2 इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक, तो मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बता दी हैं, और एक है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन की टाइप है। फिलिक मैंने आपको बताया था लविंग, इसका मतलब होता है लविंग, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो जो जिसके पास कमी है वो लव करेगा। जैसे मान लो अगर आप Na+ को आप ले लो, Na+ के पास लिटरली दिख रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसने क्या करा कि ऐसी जगह अटैक करना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मान लो अगर ऐसी कोई साइट बनती है जहाँ पे इस जगह पे मान लो कि यहाँ पे निकला हुआ एक नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे जाके वो अटैक कर जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि ऐसी जगह पे कोई अटैक करेगा जहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जैसा दिख रहा हो। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस में कौन होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव लवर है ये। तो इसके खुद के पास क्या होगा, कुछ नेगेटिव होगा। जिसके पास नेगेटिव है वही तो पॉजिटिव को लाइक करेगा। तो मान लो लेट से यहाँ पे पॉजिटिव साइड क्रिएट हो रही है, तो ये जाकर के यहाँ अटैक कर देगा। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रखे हैं, आप लास्ट वीडियोस को देखिएगा। पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसमें अभी देखने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, पहला होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास जो सबसे अच्छे आएंगे वो 2 तरह के देखेंगे हम, SN1 और SN2, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली बात करी। अब आप देखिए इसमें आता है हमारे पास तमाम टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए, इनको आपको अभी लग रहा होगा कि इन्हें याद करना है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर में आपको बड़ा इजी ये सारे टर्म्स लगेंगे। हमें भी ऐसे टफ लगते थे स्टार्टिंग में। देखिए होता क्या है कि मान लो यहाँ पे CH3 और कुछ इस तरीके से Cl है, और यहाँ पे दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई सा भी हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, लेट्स से कि F ले लेते हैं। इसमें मैं तुम्हें एक लॉजिक बताऊंगा, है ना। LBW, ये एक ट्रिक है आपके लिए, इसको आप अपने माइंड में रखिए।
LBW एक ट्रिक है, ये आपको ये बताएगा, अभी आप चैप्टर में आगे जितना बढ़ोगे उतना कन्फ्यूज़न होगी, ये सारी चीज़ें आपको वो क्लियर करेगा, है ना। इसका फुल फॉर्म है लीव बेस वीक, है ना, यानी कि जो वीक बेस होगा वो क्या करेगा, छोड़ जाएगा, लीव कर जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे इस तरीके का है ना, अब बताओ ये जो है ये छोड़ेगा कि नहीं, मतलब अगर ये इसे सब्स्टिट्यूट करने तो आ रहा है लेकिन ये इसे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, है ना। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो वीक बेस है वो छोड़ जाता है। अब वीक बेस कैसे होता है, जैसे देखो HF हमारे पास दो हैं, हमारे पास दो हैं, और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक बेस होता है ना। तो हमारे पास दो हैं, लेट्स से HCl है और HF है ना। इसमें हमने देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो हमने देखा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ये है तो इसका जो बेस होगा, बेस कौन सा होगा, F माइनस, है ना, वो क्या होगा, वीक होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा टोटली उसका जो बेस पार्ट है वो वीक होगा। जैसे इसमें बेस पार्ट क्या है, Cl माइनस है, तो ये क्या होगा, इससे कंपैरेटिवली तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका एसिड कैसा था, एसिड कंपैरेटिवली वीक था, तो इसका बेस कैसा है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों में से वीक कौन है, तो वीक है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर यहाँ होता तो ये छोड़ जाता, यानी अगर ये रिएक्शन मैं कराऊंगा तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो चलो इसकी जगह पे मैं एग्जांपल के लिए ही लेकिन सही लेता हूँ, इसकी जगह मैंने ले लिया आयोडीन। अब आयोडीन आपको पता है ना, आप देखते, आप इसमें देखो, इसमें मैंने ये एग्जांपल में ही बताया, मैं एसिड का आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जैसे फ्लोराइड मतलब आयोडाइड्स में हम देखें तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए लिया, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एसिड आपकी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, है ना। तो हमने इस पूरे को हटा के लेट से हम फ्रेश एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने ले लिया एक कि मान लो हमारे पास CH3 और आपके पास I है, और इसका हमने रिएक्शन कराया Cl माइनस के साथ। ये आपका बिल्कुल सटीक सा आंसर बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, ये आयोडाइड जब बनता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका बेस पार्ट क्या है, बहुत ही वीक है, तो ये हट सकेगा। तो आप देखिए इसको आप क्या कहोगे, ये क्या है आपका, ये आपका एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियो, अब देखो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, मतलब फाइल मतलब लवर, और न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पॉजिटिव, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज न्यूक्लियोफाइल एंड वी रिप्रेजेंट इट एज NU के ऊपर माइनस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू आर हैविंग प्लेंट, मतलब आप देखिए जिन पे पास भी आपको अगर दिख जाए कि नेगेटिव है उसको आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, ठीक है ना। जिनके पास आपको लोन पेयर्स दिख जाए, जैसे इसमें देखिए लोन पेयर्स आपको मिल गए, इसको आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये दो याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इतने सारे आपके पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हम सब्स्टिट्यूशंस उनका कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। अब देखिए आपको वो बताने से पहले भी आपको एक छोटा सा पार्ट है कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, किस चैप्टर में पढ़ा है बताइए, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा है, हमने पढ़ा है इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक इस तरह का सांप है ये जो दोनों साइड से काट सकता है। अगर इसके पास इधर कोई पर्सन आ गया तो इधर से काट लेगा, इधर कोई पर्सन आ गया है ना तो इधर से काट लेगा। इसे घूमने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इधर आया और इधर कोई आ गया तो इसे पूरा घूम करके काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये यहीं बैठा बैठा इधर वाले से काट लेगा। तो इतना आप याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था साइनाइड। नाउ साइनाइड में क्या होता था, एक हम लेते थे Cn माइनस, है ना। तो इसमें क्या होता था कि ज़रूरत पड़ने पे ये इस साइड से भी जुड़ सकता था, ज़रूरत पड़ने पे, है ना, इस साइड से भी जुड़ सकता है। जैसे अगर आप देख लें कि हमने ले लिया KCN, है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, पोटेशियम साइनाइड। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम, क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम साइनाइड, है ना। और अगर हम KNC कह दें, ऐसा मुश्किल है बनना, लेकिन अगर ऐसा हम कह दें तो ये हो जाएगा आपका, क्या नाम हो जाएगा इसका, पोटेशियम आइसोसाइनाइड, है ना। सो दिस इज इट्स नेम। नाउ मैं आपको एक बता दूं कि जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी अभी तक गैस की ट्रेजेडी हुई है, जो गैस की त्रासदी हुई है, भोपाल में हुई थी। और भोपाल में, है ना,
साइनाइड गैस निकला था, कौन सा था वो, मिक, है ना, मिक था। मिक मतलब कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, CH3 था और NC था, है ना, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है ना। तो वही है, NC कभी इधर से जुड़ता है कभी इधर से जुड़ता है, ये डिपेंड करता है, उसी डिपेंडेंसी को अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो अब इसमें देखिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टली 10.5। ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज चीप प्रोडक्ट। आप ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, है ना, और वाइट बोर्ड पे लेकर के कोशिश करता हूँ इसे करने के लिए, है ना। तो बोल रहा है कि जब KCN के साथ आपका रिएक्शन होता है किसी का, है ना, क्वेश्चन एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब KCN के साथ आपका कोई हेलो एल्केन रिएक्ट करता है तो साइनाइड बनाता है, लेकिन AgCN के करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है ना। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। देखो जब हमारा KCN के साथ कोई रिएक्शन होता है KCN के साथ, तो आपको पता है कि ये वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, इन कंपैरेटिवली टू दिस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये नियरली कैसा है, आयोनिक है, नियरली क्या, लिटरली ये आयोनिक ही है ना। सो आयनिक होने के कारण से जब ये टूटेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से टूटेगा, तो ये प्योरली बनाएगा क्या, K+ बना देगा और Cn- बना देगा, यानी पूरी तरीके से टूट जाएगा। और ये Cn- अब अवेलेबल है, कोई भी अगर इसके पास आपके पास वो एल्किल ग्रुप आता है तो ये डायरेक्टली इनसे मिल करके और क्या बनाएगा, CH3CN बनाएगा, है ना। यानी कि अगर आपके घर में जो फ्रंट डोर है वो ओपन है और बिल्कुल सही से चल रहा है तो आप फ्रंट ही डोर से निकलोगे, जब फ्रंट डोर काम नहीं कर रहा तभी तो बैक डोर से निकलोगे, है ना। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये नियरली क्या है, ये है कोवेलेंट, है ना, ये है आपका कोवेलेंट। अब इसमें क्या कहानी पड़ेगी आपकी कि जब ये ब्रेक होगा तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, Ag है Cn है, इसके पास अगला CH3 आएगा, तो ये इधर से धीरे धीरे करके ये जुड़ना स्टार्ट करेगा और ये फिर उसी तरीके से इधर से धीरे धीरे करके टूटना स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये कहानी होगी, तो ये मिल करके क्या बना देगा, ये बनाएगा CH3NC, दिस विल बी द कंपाउंड, राइट। सो दिस इज आइसोसाइनाइड। तो ये रीज़न है, ये आयनिक है, ये पूरी अवेलेबिलिटी इस तरीके से होती है, ये कोवेलेंट है तो पूरी अवेलेबिलिटी नहीं होती है और वो कुछ इस तरीके से CH3NC बना लेता है, गॉट इट। तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आता ही है जनरली एग्जाम्स में ना, आप अक्सर इस क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका यहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट होता है SN1 और SN2 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही आएगा, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर आप 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर जितने पे भी होता है उस पर एक क्वेश्चन आप नियरली 95% चांस है कि उसको आप समझ के चले। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट एक होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं SN1 और SN2 की, है ना। तो दो चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, एक मिलेगा SN2 और एक मिलेगा आपका SN1। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, 2 का मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर इसका क्या है, 2 ऑर्डर है, और ये है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ऑलरेडी आपने काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ रखा है, तो हमने देखा सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए SN2 के बारे में बात करते हैं। ये है क्या, बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस ही हैं, इन सभी में होगा ही क्या, कुछ आपका कुछ एल्किल ग्रुप इस तरीके से किसी एक आपके हैलाइड के साथ लगा होगा और आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल फाइनली क्या करेगा, इस के साथ लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, और ये जो हैलाइड ग्रुप है ये अलग हो जाएगा। तो ये पूरी ही चीज़ें आपके पूरे में होगी, है ना, लेकिन इनका ही एक अलग तरीके से हम देखेंगे कि किसमें किस तरीके से हो रही है ना। चलिए आप इसको देखिए पहले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक आपका इस तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल है जो आ रहा होता है, तो लेट्स से ये इधर से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे आपका C के साथ यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ आपका H लगा हुआ है, और पीछे लेट्स से एक H लगा हुआ है,
और यहाँ आपका ये पीछे वाला है ना, बैक साइड, क्योंकि एक 3D ज्योमेट्री होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ लगे हो सकते हैं, तो इस तरीके से लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक आपका न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, इसको यहाँ पे दिखा कि यहाँ अटैक करना चाहिए, तो यहाँ अटैक करता है, देखिए अटैक करता है, और जैसे जैसे इधर से अटैक करता है ये धीरे धीरे डिटैच अवे होता है। तो ये इंटरमीडिएट एक स्टेप बनता है, और जैसे ही वो डिटैच अवे करता है तो अगले स्टेप में क्या हो जाता है कि यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ पे H ये लगा हुआ है, और इस जगह पे आ गया आपका OH, है ना, और ये जो Cl माइनस है ये आपका बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है ना। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका। लेकिन इसमें आपको देखो अभी करना क्या है कि इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि टोटल क्या हो रहा है, इसमें एक इन्वर्जन हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में एक इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि मान लो अगर इनका पहले चेहरा जो है, एक पर्सन का चेहरा जो है वो आगे की तरफ था, तो फाइनली जो रिएक्शन के बाद चेहरा हो गया वो पीछे की तरफ हो गया, यानी टोटली इन्वर्जन हो गया, है ना। जो अम्ब्रेला छाता है वो टोटली पलट गया है, ये एक छाते जैसा तुम्हें दिख रहा होगा, तो छाता जो है वो टोटली पलट चुका है। जिसका देखो छाता है, इसका हैंडल कुछ इस तरफ है, फाइनली जो हो गया वो छाते का हैंडल इस तरफ हो गया, तो छाता आपका अम्ब्रेला जो है वो टोटली पलट चुका है। तो ये एक इन्वर्जन की तरह ये बिहेव करता है। दूसरा हम इसमें और क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इनमें एक ऑर्डर हम चेक करेंगे। ऑर्डर ये चेक करेंगे कि देखिए इस बीच वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि जितना अच्छा, आप सोचो एक और दिमाग लगाइए कि जितना अच्छा ये जो लोग अटैक कर रहे थे, ये जितने अच्छे इनका क्या होंगे, लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा अच्छे होंगे ये, जैसे हमने ये चीज़ बनाई थी, इसमें देखिए कि सिंस ये डिटैच अवे कर रहा है तो जितना ईजिली ये निकल जाएगा। आप ध्यान से सुनना, कोई पर्सन आ रहा है और इससे वो बोलेगा कि तुम हटो मैं लगूंगा, और जितना ईजिली वो निकल जाएगा, इस जगह को छोड़ के चला जाएगा, उतना ईजिली ये लग जाएगा उस जगह पे, है ना। एक घर है जिसमें किराएदार पहले से रह रहे हैं, दूसरा किराएदार आया, बोला भाई तुम निकलो, जितना ईजिली ये निकल जाएगा उतना ईजिली ये रह पाएगा। तो अगली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना, उतना ईजी ये होगा SN2, है ना। तो ईजी SN2 क्या होगा, SN2 ईजी होगा ऑन बेटर लिविंग ग्रुप, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसी पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। इस पे हम क्वेश्चन ये देखने वाले हैं कि हमारे पास, आप ये बताइए कि आपको मैं 4 दे रहा हूँ या 3 दे रहा हूँ, लेट से क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, ये आपके पास 3 है। इन तीनों में आप ये बताइए कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इस पे एक क्वेश्चन भी मैं फिर से लिखूंगा अभी यहाँ पे, जिसपे आप देखेंगे कि आप बताएंगे कि किस में SN2 बड़े ईजिली होगा, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और मैंने दिया कि आपके पास एक CH3 Cl है, CH3 है ना, Br है, और CH3 आपके पास I है। ये 3 है आपके पास। इन तीनों में आप मुझे बताइए कि किस में SN2 ज़्यादा इजी होगा। इनको आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या इनको ऑर्डर आप इनका डिसाइड कीजिए कि किस में ईजिली आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट आएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन मैं ये दूंगा आपको कि मान लो हेलोजन ग्रुप में फिक्स कर देता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन इधर लिखता हूँ, मैं फिक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक बनाया है कि आपका लेट से CH3Cl है, दूसरा है आपका C के साथ इधर Cl लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है ना। तीसरा है आपका C के साथ इधर आपका Cl लगा हुआ है, और है ना, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ Cl लगा हुआ है, लेट्स से राइट। इसे मैं C बना देता हूँ और यहाँ Cl लगा देता हूँ। तो इन तीनों में आप अगर बात करें तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये भी देखेंगे, SN2 किस में ज़्यादा इजी होगा, है ना। आंसर देखते हैं। आपको अगर आंसर ट्राई करना हो तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें आंसर देखते हैं हम। इसमें लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है, हाँ ये है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें साइज़ जो है एक के फिक्स है, और आई जो है वो इतना बड़ा है। एक टेबल टेनिस बॉल है, एक तो बास्केटबॉल ही हो गया, है ना। दूसरा वाला क्या है, अब VR का देखें आप तो क्रिकेट बॉल है, तीसरा वाला नियरली टेबल टेनिस ही बॉल है। तो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग इसके साथ है, इसके साथ उतनी अच्छी नहीं है, और इसके साथ तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है ना। तो ईजी ये है, तो सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करेगा, फिर ये प्रेफर करेगा, ये ऑर्डर होगा। इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी वाला प्रेफर करेगा,
फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. So what is happening? Primary, then after secondary, and then after tertiary. We are having this order, right? So this is happening overall, right? So this is the order of SN2 reactions, है ना. इसको आपको याद रखना है, ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है. इस पर आपको तमाम जेई में, नीट में, बोर्ड में, हर तरफ, है ना, आपको इसके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिलेंगे थ्रू. अब छोटा सा एक है इसका सेकंड पार्ट, उसको ही सिर्फ हम देख लेते हैं. अब है हमारे पास SN2 के बाद SN1. SN1 जैसा जैसा देखो हमें पहले वाले में मिला, उसका जस्ट उल्टा उल्टा मिलेगा. यानी कि पहले वाले में हमें क्या क्या मिला, हमें मिला क्या, इन्वर्जन. इन्वर्जन मतलब जो छाता था वो पूरा पलट जा रहा था, तो उसे कहते हैं इन्वर्ट होना, इन्वर्जन मिल रहा था. और क्या मिला, प्राइमरी ज़्यादा करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर टर्शरी करेगा. ठीक है ना. तो ये चीज़ें हमने देखी, और हमने देखा कि वो कैसा था, है ना, सिंगल स्टेप था. वो कैसा था, सिंगल स्टेप था. तो सिंगल स्टेप था, उसमें एक ही स्टेप बन रहा था, कोई मतलब जो बीच का इंटरमीडिएट स्टेप, वो स्टेप काउंटेबल नहीं था, और वो बन के तुरंत ही रिलीज आउट हो जा रहा था, है ना. और वो 2 ऑर्डर था, और उसमें हमने अगर एग्जांपल्स में देखे थे तो हमने देखा था कि भाई इस तरीके से हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में ये चीज़ें होती हैं, और ये ज़्यादा प्रीफर करता है. इसी का जस्ट उल्टा आपके SN1 में होगा. SN1 में देखो कहानी क्या हो रही है, ये पूरा स्टेप है इसका. ये आपको अगर आएगा एग्जाम में तो हो सकता है बनाना भी पड़ जाए. ये आपका ये कहता है कि आपका यहाँ पे इस तरीके से कोई आपका एक ग्रुप है, होगा अगेन, होगा क्या, अगेन वही होगा कि RX होगा, उस पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और आपका R न्यूक्लियोफाइल लेकर के निकल जाएगा, और आपका X बच जाएगा. ये टोटल चीज़ें होंगी, है ना. लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे क्या, कि एक हमारे पास ग्रुप है जो जिसे हम अटैकिंग ग्रुप कहेंगे. इस तरीके से आपका लेट से कि यहाँ C लगा है, यहाँ C लगा है ना, और यहाँ पे आपका C लगा है, और यहाँ पे आपका मान लो Br लगा हुआ है ना. और एक आपका अटैकिंग ग्रुप है, वो OH माइनस आ रहा है. आप मुझे ये सोच करके फाइनली बताना बाद में कि OH माइनस और Br में वीक बेस कौन सा है. इसको आप अपने माइंड में चलाते रहना, Br माइनस और OH माइनस में ज़्यादा वीक बेस कौन सा है. तो अब देखिए इसमें होगा क्या, इस पूरे में प्रोसीजर उसका उल्टा होगा. पीछे उस वाले में तो क्या हो रहा था, वो आ रहा था बैक साइड से अटैक कर रहा था और लग जा रहा था. ये बड़ा मतलब जानदार है, ये कह रहा है कि मैं पीछे से अटैक नहीं करूँगा तो सीने पे वार करूँगा. तो ये पीछे एकदम सामने आएगा, सीधे आएगा, और ये बोलेगा कि भैया तुम हटो यहाँ से. तो अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये डर जाएगा इससे, और फिर होगा क्या, एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाएगा जिसमें कहेगा कि भैया ये देखो मैं अपनी जगह को छोड़ करके जा रहा हूँ, ये देखो मैंने तुम्हें साइड दे दिया, और मैं अपना जो है निकल जा रहा हूँ. तो ये साइड दिया, और यहाँ पे जो ये OH माइनस है, ये OH माइनस यहाँ पे आकर के खड़ा था. अब क्या करेगा, वो यहाँ पे इसके साथ क्या करेगा, OH माइनस ऐसे लग जाएगा, और ये फाइनली अपना एक ग्रुप बना लेगा. ठीक है ना. तो इसमें देखिए ये हमने SN2 के बारे में देखा, है ना. SN1 के बारे में हमें फिर देखो क्या क्या देखने को मिलता है. SN1 में आप देखिए कि क्या हमें मिला, यही कहानी टोटल हो रही है. इसमें क्या हो रही है देखिए कि वो अटैक फ्रंट से कर रहा है. इसमें बैक साइड अटैक था, बैक अटैक था, इसमें फ्रंट से अटैक कर रहा है. और क्या है कि आप ये सोचिए कि इसमें जो छाता था, मतलब चेहरा अगर इसका शुरू में इस तरफ था, तो अभी भी चेहरा किस तरफ है, इसी तरफ है ना. तो इसको कहते हैं हम रिटेंशन. रिटेंशन मतलब रिटेन करना, है ना, रिटेंशन. इसमें रिटेंशन होगा. दूसरा आप देखिए, जितना ईजिली, ध्यान से सुनना, जितना ईजिली यहाँ पे ये प्लस चार्ज बन जाएगा, उतना ईजिली यहाँ पे ये ग्रुप आकर के लग जाएगा. यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा ये वाला पॉजिटिव, यानी ये जो कटायन है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये आकर के अटैकिंग ग्रुप लगेगा. और आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में मैंने पूरे कहानी से आपको बताया था कि सबसे ईजिली या सबसे स्टेबल कार्बोकटायन किसका होता है, टर्शरी का होता है. बताया था ना, मम्मी पापा और भाई तीनों ही पैसे दे रहे हैं. तो ये टर्शरी में सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में है. यानी इसमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा टर्शरी स्टेबल कर पाएगा इसको, फिर सेकेंडरी कर पाएगा, फिर प्राइमरी कर पाएगा. क्यों, क्योंकि ये जो बीच वाला स्टेप है, ये जो स्टेप है ये स्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं रहेगा तो आगे वाला अटैक कैसे करेगा. ठीक है ना. तीसरी बात, ये 2 स्टेप प्रोसेस है. इसमें देखो 2 स्टेप्स बन रहे हैं. पहले स्टेप में ये बन रहा है और दूसरे स्टेप में आकर के ये बन रहा है ना. अगली बार देखो ये सिंगल ऑर्डर है, और अगली बार और देखो आप कि ये फ्रंट से अटैक कर रहा है. ठीक है.
तो इतनी सारे हमने इसमें डिफरेंसेस देखे हैं, और ये बहुत ही, यही डिफरेंसेस आपको एग्जैक्टली या तो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या आपको किसी एक के बारे में पूरी तरीके से पूछ लेगा। इसका शायद इन्होंने एक चार्ट भी देना चाहिए या नहीं दिया होगा, शायद इन्होंने चार्ट नहीं दिया है ना, लेकिन इन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस को कीजिए, मैं एक और एनोटेशन में यहाँ पे या फिर एक आई मार्क में लगा दूंगा कि आपको इससे रिलेटेड एक और वीडियो है मेरे पास, उसको भी आप साथ ही साथ देख सकें। इनमें मैंने डिफरेंसेस करे हैं, लेकिन इतना काफ़ी जितना मैंने पढ़ाया है। इसमें ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिखा रहा है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन SN2 ज़्यादा ईजी कर पाएगा, है ना। इसमें देखो कौन SN2, तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे इसका बताता हूँ। इसमें आपको SN2 के लिए क्या देखना है, SN2 के लिए सिंपली ये देखना है कि किसमें लीविंग ग्रुप ईजी है, लीविंग ग्रुप को आपको देखना है, ठीक है ना, किसमें लीविंग ग्रुप ईजी है। तो इसमें बताइए आयोडीन और क्लोरीन में कौन सा लीविंग ग्रुप, किसमें लीविंग ग्रुप अच्छा है, आयोडीन, तो आयोडीन इज द एग्जाम्पल, सॉरी इज द आंसर, SN2 ये कर जाएगा ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि एग्जाम्पल 10.6 और 10.7 आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करें, बहुत ही इजी सेक्शन है। अगर इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम सो आई विल गेट ओवर इट, और मैं उसको डिफाइन करूँगा, है ना। सो अगले वीडियो से हम बात करेंगे अपने सी पार्ट से, जहाँ स्टीरियोकेमिकल आएगा हमारे पास, कुछ हमारे पास अलग तरह के और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम कैरल्टी वगैरह देखेंगे, और हम मेटल के साथ रिएक्शंस फाइनली देखेंगे, है ना। तो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में अभी इसमें देखा, है ना। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, उसके बाद से हमारे पास एलिमिनेशन आएगा, एलिमिनेशन हम देखेंगे, है ना, और एलिमिनेशन के बाद रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इतनी चीज़ें देखेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होगी, इस कारण से मैं इसके आगे भी इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।